हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है कृत्तिवास रामायण पर। तो समाचार पत्र में पढ़ा कि नदिया जिले में 3.5 एकड़ में अयोध्या जैसा मंदिर बनाया जाएगा बंगाल में। तो उसके बाद मैंने इसको पढ़ा और पाया कि नदिया जिले स्थित फुलिया में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है और यह बंगाली रामायण के रचयिता कृत्तिवास ओझा की जन्मभूमि है। तो कृत्तिवास रामायण के बारे में जिज्ञासा बढ़ी और इसमें जो अयोध्या जैसा ही मंदिर का स्वरूप होगा ये भी जाना, लेकिन उसमें कुछ एक अंतर था कि राम का जो वर्ण है वो हरा होगा। तो फिर जिज्ञासा हुई इसके कृत्तिवास रामायण के बारे में, और जब इसके बारे में जाना तो तुलसीदास के रामायण से कुछ इसमें भिन्नता है और इसी पर यह वीडियो है। तो महाकवि कृत्तिवास द्वारा रचित श्री राम को पंचाली रामायण भी कहा जाता है, श्री राम पांचाली भी कहा जाता है, जिसे कृत्तिवास रामायण भी कहा जाता है। तो बंगाल के घर घर पढ़ा जाने वाला यह ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस से लगभग 1 शताब्दी पूर्व रची गई यह कृति केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि बंगाली अस्मिता का प्रतीक है। कृत्तिवास ने वाल्मीकि रामायण का शब्दशः अनुवाद करने के बजाय इसमें बंगाल के स्थानीय संदर्भों, लोक कथाओं और दुर्गा पूजा जैसे प्रसंगों को जोड़ा, जिससे यह बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अटूट हिस्सा बन गई। यही कारण है कि इस मंदिर को क्षेत्र में बंगाली गौरव के पुनर्जागरण के रूप में देखा जा रहा है। और आज हम देख सकते हैं कि राम आज भी कितने प्रासंगिक हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो है कृत्तिवास रामायण पर। तो आइए जानते हैं कि क्या खास है कृत्तिवास रामायण में। तो बंगला भाषा में पहली रामायण है। कवि कृत्तिवास ओझा की 15वीं शताब्दी में इसे रचा गया था। कृत्तिवास ओझा ने संस्कृत रामायण को सरल लोक भाषा बंगला में प्रस्तुत किया। इससे राम कथा आम जनता तक पहुंची। तो जैसे वाल्मीकि का रामायण संस्कृत में है, उसी तरह से जो तुलसीदास ने देखा कि जैसे वाल्मीकि रामायण संस्कृत में होने के कारण आम जनता तक नहीं पा रहा है, तो उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण के संस्कृत में होने के कारण आम जनता तक इसकी जब पहुंच नहीं थी, तो कृत्तिवास ओझा ने बांग्ला भाषा में इसकी रचना की। इस रामायण में श्लोकों से ज्यादा कथावाचन का स्वाद है। संवाद, लोक विश्वास, गीत और भावनाएं प्रबल हैं। पात्र बहुत मानवीय लगते हैं। कृत्तिवास रामायण में सीता और दुर्गा का विशेष महत्व है। राम को विष्णु अवतार से अधिक मर्यादा पुरुषोत्तम पति और पुत्र के रूप में दिखाया गया है। शक्ति उपासना का प्रभाव स्पष्ट है। बंगाल की संस्कृति का समावेश किया गया है इसमें। अगर आप कृत्तिवास रामायण को देखेंगे और पढ़ेंगे तो इसमें पाएंगे कि बंगाल के रीति रिवाज, सामाजिक संबंध, ग्रामीण जीवन सब राम कथा में घुल मिल जाते हैं, जिसे कथा अपनी लगती है। अब प्रश्न उठता है कि यह बंगाल में इतना लोकप्रिय क्यों है, घर घर में पाठ की परंपरा क्यों है। तो कृत्तिवास रामायण का पाठ विवाह, श्राद्ध, धार्मिक अनुष्ठानों, खास करके दुर्गा पूजा के समय में आज भी होता है। यह रामायण पंचाली शैली में पढ़ी जाती थी, जिसे स्त्रियां, साधारण लोग भी आसानी से समझ पाते थे। संस्कृति के विकल्प में इस रामायण को रचा गया। जहाँ संस्कृत रामायण पंडितों तक सीमित थी, कृत्तिवास रामायण ने लोक धर्म का रूप ले लिया। जैसे उत्तर भारत में रामचरितमानस, वैसे ही बंगाल में कृत्तिवास रामायण की पहचान एक सांस्कृतिक रूप में है। और यूँ कह लीजिए कि कृत्तिवास रामायण बंगाल का एक सांस्कृतिक पहचान बन गया है। अगर हम तुलसीदास की रामायण से तुलना करें तो उसमें तुलसीदास के मानस में हम देखते हैं, रामचरितमानस में, कि भक्ति वैष्णव केंद्रित है और कृत्तिवास रामायण में शक्ति और लोक परंपरा केंद्रित है। मानस में राम ईश्वर प्रधान है, तो वहीं कृत्तिवास रामायण में राम मानवीय और सामाजिक है। मानस की रचना अवधी भाषा में की गई है, तो कृत्तिवास रामायण की रचना बांग्ला भाषा में की गई है। मानस के राम मर्यादा और नीति का अनुपालन करते हैं,
तो कृत्तिवास रामायण के राम भाव, करुणा और लोक जीवन के पर्याय हैं। तो इस तरह से हम कुछ प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं कृत्तिवास रामायण का। जैसे सीता इसमें करुणा और शक्ति का केंद्र है। कृत्तिवास रामायण में सीता केवल त्याग की मूर्ति नहीं, बल्कि अत्यंत करुणामयी, अपमान सहने वाली और अंततः शक्ति स्वरूपा है। बंगाल की शाक्त परंपरा के कारण सीता को दुर्गा आदि शक्ति के रूप में देखने की प्रवृत्ति है। राम का मानवीय द्वंद्व यहाँ बहुत अच्छा से देखने को मिलता है। यहाँ राम केवल ईश्वर नहीं, बल्कि राजा और पति के रूप में असहाय मनुष्य भी हैं। सीता को वन भेजते समय राम का आंतरिक दुख, सामाजिक दबाव, राजधर्म बनाम प्रतिधर्म, इन वस्तुओं को, इन प्रसंगों को बहुत भावुक ढंग से दिखाया गया है। पाठक राम से सहमत नहीं होता, पर राम के दर्द को समझता है। इस रामायण में लक्ष्मण की भूमिका बहुत भावनात्मक है। वो अत्यंत व्यथित हैं, सीता के प्रति गहरे सम्मान में भरे दिखाए गए हैं। सीता को छोड़ते समय उनका विलाप बंगाली पाठकों को विशेष रूप से स्पर्श करता है। अब हम तुलसीदास और कृत्तिवास में सीता के वनवास की तुलना करें तो तुलसीदास में जो मर्यादा और भक्ति को दिखाया गया है, कृत्तिवास रामायण में करुणा और लोक भाव को दिखाया गया है। मानस में धैर्यशील आदर्श नारी के रूप में चित्रित हुई हैं जगत जननी जगदम्बा, वहीं कृत्तिवास रामायण में पीड़िता और शक्ति के पर्याय के रूप में अभिव्यक्त हुई हैं। मानस में राम ईश्वर प्रधान हैं और कृत्तिवास रामायण में मानवीय राजा। मानस में संयमित राम को चित्रित किया गया है, तो वहीं कृत्तिवास रामायण में अत्यंत करुण। बंगाल में यह प्रसंग इतना प्रभावी है कि आपको बार बार विचार होगा कि इसकी इतनी प्रतिष्ठा क्यों मिली है। इसको हम कुछ बिंदु के माध्यम से समझ सकते हैं कि बंगाल के लोक साहित्य में स्त्री दुख, मातृत्व, अपमान और सहनशीलता हमेशा प्रमुख विषय रहे हैं। सीता का वनवास बंगाली समाज को भावनात्मक रूप से झकझोरता है। दुर्गा पूजा से भावनात्मक संबंध स्थापित किया गया है। बंगाल का दुर्गा पूजा कितना फेमस है वो तो हम सभी जानते हैं। पूरे हिंदुस्तान में बंगाल का दुर्गा पूजा फेमस है। तो यहाँ दुर्गा को मायके आई बेटी के रूप में व्यक्त किया जाता है और चित्रित किया जाता है। फिर जाते समय जब भसान होता है तो फिर विदा होती स्त्री के रूप में इनका अभिव्यक्त किया जाता है और ये प्रतीक होती हैं विदा होती स्त्री का। सीता का वनवास इस सांस्कृतिक भाव से जुड़ाव है। लोक ज्ञान और पंचाली परंपरा की बात करें तो सीता वनवास के पद गाँवों में गाए जाते थे, स्त्रियों द्वारा विशेष रूप से। इससे यह कथा घर घर की पीड़ा कथा बन गई। तो कृत्तिवास रामायण में सीता वनवास कोई धार्मिक घटना नहीं, बल्कि बंगाल की सामूहिक संवेदना की अभिव्यक्ति है। सीता और दुर्गा अलग नहीं, एक ही शक्ति है। कृत्तिवास रामायण में सीता को केवल जनक नंदिनी राम की पत्नी नहीं माना गया, बल्कि उन्हें आदिशक्ति का अंश माना गया है। बंगाल की शाक्त परंपरा के अनुसार राम नर हैं और सीता शक्ति है। बिना शक्ति के नर अधूरा है। वनवास अपमान नहीं, शक्ति की लीला। उत्तर भारत की परंपरा में सीता वनवास त्याग, परीक्षा और मर्यादा है। कृत्तिवास की दृष्टि में सीता वनवास शक्ति का संकोच है और फिर प्रकट होने की तैयारी है। यही वह अवधारणा है जो दुर्गा कथा में मिलती है। पहले फिर पीड़ा, फिर प्रचंड रूप। और अग्नि परीक्षा को भी अलग ढंग से इसमें चित्रित किया गया है। कृत्तिवास रामायण में अग्नि परीक्षा केवल शुद्धि नहीं, बल्कि शक्ति का पुनः प्रकाशन है। जैसे दुर्गा अग्नि से प्रकट होती है, वैसे ही सीता अग्नि से अपनी दिव्यता प्रकट करती है। बंगाल में राम भक्ति से अधिक शक्ति भाव है। तभी तो बंगाल ने पारंपरिक सोच तुलसीदास की तरह सर्वशक्तिमान नहीं, बल्कि शक्ति के बिना राम भी सीमित है। इसलिए दुर्गा पूजा प्रधान, रामनवमी सीमित है, राम सम्मानित है। लोक भावनात्मक केंद्र सीता या दुर्गा है। लोक विश्वास सीता और दुर्गा माँ के साथ है। बंगाल में सीता को माँ कहा जाता है और दुर्गा को भी माँ। दोनों सहनशील, पीड़ित और अंततः रक्षक हैं। यही कारण है कि सीता का दुख बंगाली स्त्रियों का अपना दुख बन जाता है। एक गहरी सांस्कृतिक बात को इसमें
बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बताया गया है कि उत्तर भारत में आदर्श हैं आदर्श पुरुष राम, और बंगाल में आदर्श हैं करुणामयी शक्तिशाली नारी सीता दुर्गा। कृत्तिवास रामायण इसी सोच की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। तो कृत्तिवास रामायण में सीता राम की परीक्षा नहीं, राम की शक्ति है। अब इसमें रावण को जो भी कुछ अलग ढंग से चित्रित किया गया है, उत्तर भारत में सामान्य राम कथा में रावण एक पूर्ण खलनायक है, लेकिन कृत्तिवास रामायण में रावण विद्वान, भक्त, अहंकारी और त्रासद नायक है। यानी वह केवल बुराई का प्रतीक नहीं, बल्कि पतन की ओर जाता हुआ महान व्यक्ति है। रावण महान विद्वान और शिव भक्त है, तो अपार ज्ञान, वेद शास्त्रों, तंत्र का ज्ञाता, संगीत और काव्य में निपुण, शिव तांडव, स्तोत्र जैसे स्तुतियों से जुड़ा व्यक्तित्व। तो इसीलिए कृत्तिवास में इसे विद्वता का खुले रूप में सम्मान किया गया है। शिव भक्ति का प्रभाव रावण पर काफ़ी है। रावण की शक्ति स्रोत शिव है, शिव उसे वरदान देते हैं, इसलिए उसका अंत भी न्याय से नहीं नियति से जुड़ा लगता है। बंगाल की शाक्त शैव परंपरा में शिव भक्त को पूरी तरह दानव नहीं कहा जाता। रावण का अहंकार उसका असली अपराध है। कृत्तिवास रामायण स्पष्ट करती है कि रावण का पतन उसके ज्ञान या शक्ति से नहीं, बल्कि अहंकार से होता है। सीता को देवी समझकर भी हर लेता है, राम को साधारण मानव समझता है, स्त्री का अपमान करता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। सीता के प्रति रावण का व्यवहार संयमित पर गलत। एक महत्वपूर्ण भिन्नता है कि कृत्तिवास रामायण में रावण सीता को शारीरिक रूप से स्पर्श नहीं करता, वह उसे देवी मानकर भयभीत रहता है। हरण ही उसका नैतिक अपराध है और यही विनाश का कारण बनता है। रावण एक त्रासद नायक। बंगाली दृष्टि में रावण ऊंचाइयों तक पहुंचा हुआ, लेकिन अपनी ही भूल से गिरा हुआ करुणा जगाने वाला पात्र है। यही कारण है कि बंगाल में रावण दहन की परंपरा कमजोर है। नाटकों और काव्य में रावण के प्रति सहानुभूति मिलती है। तो तुलसीदास बनाम कृत्तिवास में रावण की तुलना अगर हम करें तो तुलसीदास में के रामायण में रावण दुष्ट छवि वाला, भक्ति उसमें नहीं के बराबर, सीता के प्रति कामुक दृष्टि रखने वाला और सीता के प्रति उसका मतलब वो घृणा भाव रखने वाला व्यक्ति है। वहीं कृत्तिवास रामायण में विद्वान, अहंकारी, शिव भक्त, भय और आकर्षण वाला, करुणा और चेतावनी वाला व्यक्ति के रूप में वो चित्रित हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि बंगाल में यह दृष्टि क्यों बनी? तो शाक्त दर्शन का प्रभाव यहाँ ज़्यादा है। स्त्री शक्ति का अपमान सबसे बड़ा पाप है। बंगाली साहित्य में गिरता हुआ नायक आंतरिक संघर्ष और उसका आंतरिक संघर्ष हमेशा आकर्षक रहा है। यानी कि गिरते हुए नायक का आंतरिक संघर्ष हमेशा आकर्षक रहा है। कृत्तिवास रामायण का रावण बुराई का राक्षस नहीं, बल्कि अहंकार से नष्ट हुआ महान मनुष्य है। अब इसमें एक और विलक्षण बात है कि हम देख सकते हैं कि राम का रंग इसमें हरा दिखाया गया है और माना गया है। तो इसका उत्तर केवल कला का नहीं, बल्कि दर्शन, प्रतीक और भारतीय परंपरा से जुड़ा है। क्या राम का रंग सचमुच हरा बताया गया है? तो शास्त्रों में राम के लिए शब्द आते हैं श्याम, नीला, हरिताभ, हल्का हीरा, हरा नीला। इसका अर्थ पक्का हरा नहीं, बल्कि नील हरित, ब्लू ग्रीन स्पेक्ट्रम है। जैसा वर्षा के बाद आकाश गहरे जल का रंग घने वर्ण का शीतल वर्ण हो जाता है। हरा रंग भारतीय प्रतीक में क्या दर्शाता है? तो भारतीय दर्शन में हरा रंग जीवन, प्रकृति, उर्वरता, शांति और संतुलन को दर्शाता है। राम को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, जो समाज, प्रकृति और धर्म तीनों में संतुलन रखते हैं। इसलिए उनका रंग प्रकृति जैसा रखा गया है। वनवासी राम और हरा रंग का भी आपस में कुछ रिलेशनशिप है। जैसे राम का जीवन देखिए, 14 वर्ष का वनवास, ऋषियों, पशु पक्षियों, वृक्षों के बीच जीवन, वर्ण सभ्यता के रक्षक। इसलिए लोक परंपरा में राम का रंग वन के रंग से जुड़ गया, यानी कि हरा। विष्णु परंपरा से भी संबंध है। राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं। विष्णु का वर्ण बताया गया है नील मेघ श्याम,
काले बादल जैसा, जल और आकाश का प्रतीक, जल प्लस वन प्लस जीवन, मतलब हरित नील वर्ण, इसलिए राम का रंग भी वैसा ही माना गया है। बंगाल और पूर्वी भारत में राम का रंग हरा इसलिए भी माना गया है कि बंगाल की शाक्त लोक परंपरा में देवता धरती से जुड़े दिखते हैं, और बंगाल की शक्ति परंपरा में देवता धरती से जुड़े दिखते हैं। वहाँ राम को राजसी नहीं, लोक नायक और प्रकृति पुत्र मनाया गया है। इसीलिए कई चित्रों और कथाओं में राम का रंग हरित या श्याम हरित दिखता है। यह फोटोग्राफिक यथार्थ नहीं बल्कि प्रतीकात्मक सत्य है। कृष्ण नीले हैं, अनंतता को अभिव्यक्ति देते हैं, शिव भस्मधारी हैं और वैराग्य के पर्याय हैं। वहीं राम हरे और श्याम तो जो जीवन और मर्यादा को अभिव्यक्त करते हैं। एक गहरी बात ध्यान देने वाली है कि राक्षसों को अक्सर लाल काला दिखाया गया है, वहीं देवों को शीतल हरित नील, यानी उग्रता बनाम संतुलन। तो राम का रंग बताता है सत्य विजय नहीं मर्यादा। तो राम का हरा या श्याम रंग इसलिए है क्योंकि ये प्रकृति, जीवन और धर्म के संतुलन के प्रतीक हैं। और कृष्ण नीले क्यों दिखते हैं, राम हरे क्यों हैं, देवताओं का रंग का दार्शनिक अर्थ क्या है, तो ये सब जानने के लिए फिर हम आपको इस पर अगला वीडियो भी बना देंगे। आप वीडियो को देखिए, राम भक्ति में लीन होइए। सीताराम चरण रति मोरे, निस्तिन बरहु अनुग्रह तोरे। तो जो राम भक्त है वो अर्थ न चाहो धर्म रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान न आन। तो जय श्री राम।